देखो अब रहने वालों में से कुछ यूपी पुलिस का भी रिजल्ट आने वाला उसमें हो जाएंगे, जो यूपी के हैं स्पेशली मैं उनके लिए बात करूं तो बहुत सारा बच्चा उधर ही चला जाएगा। तो आपका यहां सिलेक्शन फिर उस हिसाब से आसानी से होना चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। फॉर्म की संख्या देख करके बहुत सारे बच्चे तो अभी माथा पकड़ लेंगे, 52 लाख फॉर्म है। जी हाँ, ये आज ही संख्या क्लियर हुई है। आप देखो डेट ऑफ एक्शन है इसमें 21 तारीख, वो भी दिखाई नहीं है, कट कर दिया कहीं से डेट। तो ये आज ही डेट आई है कि भैया आज मतलब आज ही की डेट में पता चला है कि 52,69,500 फॉर्म है। इसमें भी कैटेगरी वाइज नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूं कि 2025 बोल रहे हैं इस भर्ती को, 39,481 इसमें पद है, 52,69,000 इसमें फॉर्म आ गए। तो ये रेशो जो बन रहा है यानी 133 फॉर्म भरने वाले बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि 2023-24 या 24 की वैकेंसी जिसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी, जिसके फिजिकल मेडिकल चालू है, उसमें 102 का रेशो था। इससे भी पहली बात करूं तो 2022 में जहां 50,000 वैकेंसी थी वहां फॉर्म भी 53,59,000 थे, वहां 107 वैकेंसीज थी। तो बच्चों आप एक बात बताओ, देखिए ये वैकेंसी भी 25,000 थी, तब भी इतने फॉर्म आ गए थे 25,000 पे, ये बढ़ के 50 हुई। ये वैकेंसी भी शुरू में आई तो ये भी 25-26,000 आई, नहीं तो 23 ही थी इवन, ये 25 से 26 थी जब ये शुरुआत में आई, ये 46 हो गई। ठीक है, 25-26 को देख कितने फॉर्म। अब आप सोचिए इस बार तो 40,000 वैकेंसीज को देख करके, जिसको शुरू में पता हो 40,000, फिर भी फॉर्म का रेशो उस हिसाब से कम है। वरना इतनी वैकेंसीज देख के अगर इन दोनों में होती ना शुरुआत में तो इसमें फॉर्म पहुंचते 70 लाख। और हुआ भी ऐसा, जिसमें वैकेंसी ज्यादा दिखाई दी 71 लाख पहना, तो अपना मानो ही मत आप। आपके पास जो समय है अक्टूबर के बच रहे हैं आज से 10 दिन, जिनमें दिवाली भी है, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बच रहे हैं भाई। इन 2 महीने में अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना कर लो और ये चांस ले लो अगर आपकी एज इसमें फॉर्म भर गया है तो। ठीक है, फॉर्म में करेक्शन, अगर फॉर्म में गलती से कोई गलती हो गई है तो 5 से 7 नवंबर के बीच करेक्ट कर सकते हो उस गलती को। मिनी मॉक टेस्ट, अब बहुत सारे बच्चों की लगातार हमसे ये डिमांड है कि मिनी मॉक टेस्ट कराओ, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे। 1 दिसंबर से हर सब्जेक्ट का मिनी मॉक हर उस टॉपर ने दिया है। मिनी मॉक की डिमांड या जो हमारे दिमाग में भी आई तो ये टॉपर बनने में बड़ी हेल्प करता है। जितने भी टॉपर से जिनके 160 में से 160 से ज्यादा मार्क्स आए, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने मिनी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मिनी मॉक टेस्ट एक तो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट, देखिए जब पेपर 1 ही घंटे का होना तो वो तालमेल अगर एक बार बिगड़ गया समय का तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते। समय 2 घंटे हो तो आपस में भाई क्वेश्चन भले ही ज्यादा हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ाए सुधार के आपको थोड़ा तेज कर लूं तो मेरा मैनेजमेंट हो जाता है। 1 घंटे के में वो अवसर नहीं मिलता संभलने का। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मिनी मॉक टेस्ट आपके समय के मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हुए बच्चे नहीं होते पहले से। तो आप अगर मिनी मॉक टेस्ट दे दो, जो आपको समय की कमी पड़ रही हो, 80 पूरे 80 क्वेश्चन करने में जो 1 घंटे का समय मिलता है, अगर वो समय से नहीं हो पा रहे हो तो इस टेस्ट से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट वाइज और उतने ही मिनट देंगे हम जितने में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे जीएस है, अगर वो 20 क्वेश्चन है तो हम उसके लिए 8 ही मिनट या 7 ही मिनट देंगे आपको। इससे एक आदत आपको बन जाती है कि जीएस को इतनी ही देर में करना है, और वो आदत आपकी 80 मिनट 60 मिनट वाले टेस्ट में काम आती है। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस जी बिल्कुल हर बार किया है मैंने एग्जाम से पहले, और अब भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट संडे से ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट संडे में क्या पड़ रहा है भाई, नेक्स्ट संडे कर दूं या दीपावली के बाद कर दूं? ये है 20, 7, 27 से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 27 लेट ही क्यों करना है, क्योंकि भाई आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है। दिवाली तो हर बार आएगी, और बेरोजगार की दिवाली हमेशा रोजगार मिलने से ही बनती है। ठीक है, बाकी उसके लिए सारे दिन एक जैसे हैं। कैसा रहेगा इस बार कंपटीशन? तो भाई साहब कंपटीशन मैंने बता दिया, पहले वालों से आसान रहेगा। बिल्कुल ये उम्मीद करके ना चलें कि भाई बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं इस बार एसएससी जीडी में, वो इस बार कम मेहनत वाला देख रहा हूं। हर बार बच्चा जान लगा के तैयारी करता था, हालांकि वो आएगा वो लास्ट के 1 महीने में, यानी 15 नवंबर के बाद बच्चा इसके लिए सीरियस होगा और फिर जी जान झोंक देगा। लेकिन मैंने पहले सालों में देखा है कि लगातार बच्चा इसकी 2-2, 3-3 महीने तक प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करता था। इस बार थोड़ा सा उसमें रुझान कम है। मैंने ये बताया कि पैरेलल में रेलवे की वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे स्टेट में अपने स्टेट की वैकेंसी चल रही है, हो सकता है बच्चा उधर लगाओ, पर उधर लगे रहने से ये एग्जाम निकल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है आजकल। ठीक है, तो कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर पेपर टफ आएगा आसान आएगा, ये तो देखो अलग बात है। इसको अभी कोई पेपर आने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आसान आया तो कट ऑफ वैसी ही जाएगी जैसे पिछली बार गई, उससे एक आध ऊपर ही जाएगी। अगर पहले जैसा ही रहा उसको आसान कहूंगा, अगर पहले जैसा है तो, क्योंकि हर बच्चा उसी को बेस मान के तैयारी करेगा। और अगर टफ आया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? हाँ, इसमें वैकेंसीज बढ़ने के चांस लास्ट तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? आपका एग्जाम भी हो जाएगा उसके बाद भी चांस है कि भाई वैकेंसीज बढ़ने का कोई नोटिस आ जाए। ठीक है, और ये कब तक चांस बने रहते हैं भाई साहब? आपके फिजिकल तक भी ये चांस बने रहते हैं, और जब तक ये भर्ती पूरी क्लियर ना हो जाए तब तक वो बढ़ कभी भी सकती है। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि अभी नहीं बढ़ेगी। पूरे चांस है कि बढ़ सकती है। हर साल हालांकि वैकेंसी आ रही है, पर फिर भी बढ़ सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है ही बहुत ज्यादा, तो इस बार तो कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी। क्या इस बार कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी? तो इस बात का जवाब मैं दे चुका हूं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कितना टफ आया, कितना आसान आया है। अगर वो टफ आया है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ डाउन जाएगी, और आसान आ गया, आसान मैं उसको कहूंगा अगर पहले जैसा आ गया तो फिर कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर ही देखने को मिलेगी। अभी क्या करना बेस्ट रहेगा, अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फिलहाल जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो मैं हमेशा बताता आया हूं। एसएससी जीडी वाले बच्चे भरोसा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं कि इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे, भाई मैं मॉक आपसे बोल रहा हूं वीकली, ये वीकली तो जरूर अब हर बच्चे को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपका जो चैप्टर वीक है उसको पहचान लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अभी समय है, सिर्फ 1 महीने ही ये समय है, उसके बाद मैं सीधा बोलूंगा आप चैप्टर वीक पे काम मत करो, अब सीधा प्रैक्टिस करो। आप देखो वीक चैप्टर पहचानो, वीक चैप्टर पहचानो और उन पर काम करो, और उन पर काम करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने? ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि पहचान कैसे हो? इससे होगी पहचान। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वीकली, तो आप देखो कि मेरी गलती, देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि मॉक टेस्ट दे लिया और मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिया यार, 80 में से आपके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हुए, तो इसका मतलब 20 गलत हुए होंगे। तो आप में एक आतुरता रहनी चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट देने के बाद कि ये 20 कौन से गलत हुए हैं। इसमें जीएस में हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर भी हम सही उत्तर तो जानना ही चाहते हैं, और फिर भी मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में तो मुझे नींद ही नहीं आएगी कि कौन से गलत हुए, कौन से, जब तक ये जान ही नहीं लूंगा। तो भाई साहब ये होना चाहिए, और यही सिलेक्शन की पहचान है। जो बच्चा सिलेक्शन के लिए सीरियस है वो ये जान के रहेगा कि मेरे 20 कौन से गलत हुए हैं, और मैथ, हिंदी, रीजनिंग में क्यों गलत हुए हैं। अब वो जो क्यों है
उन चैप्टर्स को देखो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर मेरे रेगुलरली गलत होते हैं। आप कहते हो सर मेरे ऐसे 5 चैप्टर हैं, इन 5 में हो सकता है कोई आपको बहुत मुश्किल लगता हो, पर उन 5 में वो सारे मुश्किल नहीं होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे हो कि इन्हें तो मैं कर सकता हूं, तो उन 5 को मत करिए, पर उनमें से 3 चैप्टर छांट लो कि मैं इन्हें तो करके रहूंगा। उन 3 पे काम करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो अब 3 तो सही होने लगे, यानी अब 2 ही गलत होते हैं। तो ये फर्क आएगा आपका देखने में। रीजनिंग में सेम चीज, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आगे नहीं हो रहा। और मैं मॉक टेस्ट के भरोसे तैयारी करना चाहता हूं, मैं सेल्फ स्टडी चाहता हूं, तो आप मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट से क्या है, टीचर अपने अनुभव के आधार पर आपको तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये साथ में प्लस ये